नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसे चली आप सबकी स्टडी? बढ़िया चल रही है एकदम, मस्ती से पढ़ रहे हो? तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारी अलजेब्रा की क्लासेज है। और अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं, आज किस चीज़ की है? आपको सिर्फ प्रैक्टिस की क्लास है, ठीक है। हमने बताया था कि आपको एक क्लास में प्रैक्टिस करा दी जाएगी, लेकिन मैंने ये बताया था कि लास्ट क्लास में कराएंगे, तो मैं आज ही करा रहा हूँ। कल एक क्लास और होगी अलजेब्रा की, उसमें दो कॉन्सेप्ट बचे छोटे छोटे, एक वैल्यू पुटिंग वाला और एक और कॉन्सेप्ट है, वे कंप्लीट करा देंगे और कल आपका अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। अभी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे होगे आप कि बड़ा लंबा चैप्टर हो गया। तो एडवांस के चैप्टर ही लंबे लंबे, हम क्या करें उसमें, तो आपको पूरा सिलेबस करवाना पड़ता है। तो अब जैसे परसेंटेज कराएंगे कभी, तो परसेंटेज में लगभग लगभग 10 12 15 क्लासेज होगी, लेकिन अलजेब्रा में 7 8 क्लास फालतू है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ना अलजेब्रा। तो आज प्रैक्टिस कराएंगे मिक्स्ड प्रैक्टिस। मैंने क्या किया है कि 2022 के सीजीएल के क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, और 2023 में सीजीएल हुआ था, सीपीओ हुआ था, उनके हम कंपाइलेशन कर रहे हैं धीरे धीरे। अब लाइव भी स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे आपके सामने, लाइव प्रैक्टिस भी। आज मैंने अभी एक बार एक पेज पे लिख लिया है ये क्वेश्चन, तो करवाएंगे आपको। अच्छे से ये देखना कि हमने जो करवाया है वो सही है, गलत है, या आपके लिए कुछ बेनिफिट है, ठीक है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन लिखिए आप। एक्स स्केयर -5x + 1 इज इक्वल टू 0। एग्जामिनर ने स्टेटमेंट दे दी और पूछा कि आपसे x⁻6 + x⁻4 + x स्केयर + 1 और डिवाइड में है भाई 5x3। ये टर्म पूछ ली भाई, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये CGL 2022 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आया भाई, ठीक है। CGL 2022 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आया ये क्वेश्चन। तो एक बार बनाइए इसको। अब आप देखो, जो हमने करा था वही क्वेश्चन है या अलग पूछ लिया एग्जामिनर ने? क्वेश्चन अलग नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन का लेवल पैटर्न फिक्स होता है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी नहीं पूछते। एसएससी का ये खास बात है, सिलेबस से बाहर नहीं पूछती, ठीक है। तो जो हमने करा दिया वो सफिशेंट है। अब जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा उस पर और ज़्यादा कंटेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, तो वहाँ पे ना लिखना नहीं पड़ेगा आपको। पीपीटी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। क्वेश्चन हो गए उस साइड, हिंदी इंग्लिश दोनों में, यहाँ पे सॉल्यूशन करना बस। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है, सॉल्यूशन भी। तो चलिए भाई इसका सॉल्यूशन करो, बताओ। तो अब कहोगे सर यहाँ तो स्केयर क्यूब है ही नहीं, आपने तो स्केयर और क्यूब करना बताया था। तो मैं आज भी यही बोल रहा हूँ, स्केयर और क्यूब ही करना है बस। ये एडवांस अलजेब्रा है क्वेश्चन इसका, क्योंकि इसमें हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड डिवाइड करके, सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। यही एडवांस अलजेब्रा है। जो सीधा सीधा क्वेश्चन दे दे वो सिंपल अलजेब्रा है, बेसिक अलजेब्रा। तो एक बात बताइए भाई, ये नीचे क्या है? आपको सर 5 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, कंप्लीट इंटीजर है भाई। x³ हमें बहुत बड़ा इंट है, पूरी टर्म को x³ से डिवाइड कर दो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर ये काम क्यों कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं पहले एक बार कर दो, बाद में रीजन पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको x³ से डिवाइड करेंगे तो x³ बचेगा, इसको x³ से डिवाइड करेंगे 1/x बचेगा, ठीक है। इसको x³ से डिवाइड, नहीं सॉरी, यहाँ पे x बचेगा भाई, ठीक है। इसको x³ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/x बचेगा, और इसको करेंगे तो 1/x3 ये बचेगा भाई। और डिवाइड में क्या है, नीचे 5 है ही, क्योंकि x³ तो कट जाएगा। अब देखिए भाई क्या चीज़ आ गई, आप कहोगे सर x³ + 1/x3, x + 1/x डिवाइडेड बाई 5, क्यूब वगैरह बन गया ना? आप कहोगे यस सर। अब क्यूब निकालने के लिए हमें x + 1/x की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो भाई, इस पूरी टर्म को x से डिवाइड कर दो। यहाँ पे करेंगे तो x बचेगा भाई, आप कहोगे यस सर। यहाँ पे करेंगे तो -5 बचेगा भाई, और यहाँ पे करेंगे तो 1/x बचेगा, और इज इक्वल टू 0 तो है ही। अब इस -5 को उधर ले जाएंगे तो x + 1/x क्या आएगा? आप कहोगे सर ये तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई? आप कहोगे सर 5 आ गई। क्वेश्चन खत्म हमारा, बस। अब क्यूब कर दो और एक टर्म एज इट इज लग दो।
एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है 5, क्यूब करो भाई, क्यूब बड़ी तेज बताया था, सामने वाले टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर, सामने वाले टर्म क्या है 5 है, 5 का क्यूब 125 -3 टाइम वो नंबर, 3 5 जा 15, 110, 110 आएगा भाई। ठीक है, ये मैं ओरली कर रहा हूँ, आप निकाल लेना आराम से क्योंकि मैंने सारी चीज़ें करा रखी है। 110 आएगा। ये तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब आया, एक्स प्लस वन बाई एक्स और ऐड करना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है आपको सर 5 है, तो 110 में 5 और ऐड कर दो 115, डिवाइड में क्या है आपको सर 5, बस क्वेश्चन खत्म, 23 हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा क्योंकि ये चीज़ें हमने करा रखी है सारी। ये CGL 2022 का क्वेश्चन है भाई, दिसंबर में आया था। ठीक है, CGL हुआ था, अब जो हो रहा है 23 में हो चुका है, मतलब जुलाई में, तो वो भी हम कंपाइलेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके सामने रखेंगे प्रैक्टिस। अब जो हम लगभग हम ये सोच रहे हैं कि आपकी जो अब प्रैक्टिस सेट होगा ना वो डिजिटल बोर्ड पे ही कराएं। ठीक है, सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लाने की, वरना इसमें सारी चीज़ लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है सेकंड, ये सेकंड शिफ्ट में आया था भाई। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5√2। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। x की पावर 4 प्लस x की पावर -4, बताओ भाई क्या होगा। ये सेकंड शिफ्ट में आया है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5√2, x की पावर 4 -1 सॉरी x की पावर -4, बताओ। पावर 4 करनी है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये देख के आप घबरा मत जाना क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है ये, इसका रेसिप्रोकल करो, 1 बाई फॉर्म में लिखो, यानी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे ना तो आपके पास ये टर्म मिलेगी, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स की पावर 4, सॉरी प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। इसको घुमा के ऊपर लिख दिया इसलिए x की पावर -4 है। ये क्वेश्चन है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो बताओ भाई, पावर 4 करनी है, सेकंड क्लास में कराया था, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, पहले स्केयर करेंगे फिर फर्दर स्केयर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बस इतना सा खेल है। क्वेश्चन अब आसान लग रहे होगे आपको कि सर ये तो आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यही लेवल आता है, कोई ज़्यादा टिपिकल लेवल नहीं आता। ठीक है, देखो भाई पहले स्केयर करो इसका। स्केयर कैसे करते हैं भाई, बड़ा तेज़ बता रखा है, सामने वाले टर्म का स्केयर, प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2, ये है भाई। 5√2 का स्केयर क्या होता है, 5 का स्केयर 25, √2 का स्केयर, √2 का स्केयर 2 ही आएगा क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर, हाफ, तो हाफ इंटू हाफ, तो कंप्लीट पावर बन जाएगी 1 पावर। ठीक है, 5 का स्केयर 25, √2 का स्केयर 2, 25 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको कोई सर 50, 50 और 50 में से 2 माइनस कर देंगे 48, यानी 48। एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर 48 आ गया। ये आंसर नहीं है, कहीं आप आंसर सोचने लग जाओ, नहीं आंसर नहीं है ये। ठीक है, अब देखो इसका फर्दर स्केयर कर दो भाई, सामने वाले टर्म का स्केयर 48 का स्केयर, प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2। अब बताओ भाई क्या आंसर आएगा, 48 का स्केयर बताओ भाई। मैंने बताया था 50 तक स्केयर याद करो, ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक आई थिंक नहीं बताई थी, पता नहीं, तो एक ट्रिक देख लो आप, मतलब कैसे निकालते हैं स्केयर। देखो 48 है भाई, इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, 8 का स्केयर 64, यहाँ पे जो डिजिट आती है ना 8 का स्केयर लिखते हैं तो ये कंप्लीट 2 डिजिट आती है। जैसे कई बार क्या होता है कि 3 का स्केयर आता था 9, 2 का स्केयर 4, वो 9 नहीं लिखना, 09 लिखना है, 4 नहीं लिखना, 04 लिखना है। ठीक है, तो कंप्लीट 2 डिजिट लगानी है, क्यों लगानी है बाद में बताएंगे कभी। 4 का स्केयर 16
इसका मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा आपको 32 और उसका डबल कर दो 64, इसमें ऐड कर दो भाई, एक रकम छोड़ के ऐड कर दो 64, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 4 आ गया, 0 आ गई और ये ऐसे आ गया भाई, 2304 आंसर आ गया। ठीक है, 2304 आंसर नहीं, स्केयर या 48 का। एक ट्रिक और बताएंगे इसकी, तो 2304 में से 2 लेस कर दो, 2302 हमारा आंसर है। बोलो हाँ, आपको यस सर। ठीक है, तो 2 हमारा आंसर है भाई ना, 2302। तो ये क्वेश्चन आपका CGL 2022 1 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में आया था। देख लो भाई क्या क्वेश्चन है। सेकंड क्लास में बेसिक अलजेब्रा की क्लास थी, उसमें से क्वेश्चन उठा लिया। तो क्वेश्चन टिपिकल नहीं आते, ठीक है, बस थोड़ा घुमा के पूछता है। जैसे यहाँ पे ये पूछ रखा था, ऐसे माइनस का रखी थी ना, पावर x की पावर -4। इसमें जो फॉर्मूला लगता है ना, वो लगता है a² + b² + 2ab। यानी हमने पहले 8 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया, फिर दोनों की मल्टीप्लाई की ab और फिर 2 से गुणा किया, तो a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला लगता है किसी भी टर्म का स्क्वायर निकालते हो। ठीक है, तो स्क्वायर निकालना भी आपको बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, बीच बीच में ऐसे मैं छोटी छोटी ट्रिक बताता रहता हूँ। ठीक है, स्क्वायर वगैरह की। तो 5 वाली मैंने एक दिन बताई थी, जैसे किसी भी टर्म के पीछे 5 हो, जैसे ये है भाई, जिस टर्म के पीछे 5 हो ना, सिर्फ उसी के लिए ये, उसके लास्ट में 25 तो आएगा। स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा आपको सर? 25। ठीक है, 25 आ गया भाई। और जो 7 से अगला नंबर है ना, क्या है आपको सर? 8। 7 से अगला नंबर 8 है, तो 7 और 8 की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आपको सर? 56। बस ये हमारा आंसर है। ये हमारा स्क्वायर है भाई, 5625। तो ये उसके लिए है जिस टर्म के पीछे 5 है। सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे 35 आ गया भाई, पीछे क्या है आपको सर? 5 है, 25 तो आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। 3 से अगला नंबर क्या आपको सर? 4 है, और 4 और 3 के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 12, यानी 12 25। बोलो हाँ, आपको यस सर। तो ये उसी टर्म के लिए है ट्रिक जिसके पीछे 5 है। लेकिन जो ये ट्रिक बताई थी ना, a² b² वाली, ये हर क्वेश्चन में लगेगी, हर क्वेश्चन में, चाहे पीछे 5 हो, 6 हो, 8 हो, 7 हो, 9 हो, डजन मैटर। अब जैसे इसी में लगा देते हैं, 35 का स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर, अब 9 आ गया तो 09 लिखना है। 3 5 जा 15, 3 5 15 दूनी और 30, डबल कर दो भाई, बस आ गया ना 12 25। तो ये थोड़ी ज़्यादा शॉर्टकट हो जाती है, जिसके पीछे 5 होता है उसमें थोड़ी 2-3 सेकंड लग जाती है, बस इतना सा खेल है। तो ये बीच बीच में ट्रिक बताते रहेंगे आपको, स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह की। और मैंने तो कहा भाई आपको 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, और कम से कम भी 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन और आपकी जो कैलकुलेशन है वो तो आपकी ज़बरदस्त होनी ही चाहिए भाई, टेबल वगैरह कंप्लीट याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। अगला क्वेश्चन है a + b = 11। ठीक है, ab = 35। और एग्जामिनर ने पूछा भाई a की पावर 4 + b की पावर 4, बताओ भाई। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये CGL 2022 में आया है, 1 दिसंबर को ही आया है, और 3rd शिफ्ट में आया है। ठीक, PDF उठा के देख लेना। बताओ भाई, करवा रखा है नहीं करवा रखा? आपको ये सर करवा रखा है, बड़े अच्छे से बता रखा है। a की पावर 4 + b की पावर 4 क्या होता है, पहले तो यही बता दो। ये होता है भाई a² + b², इस सारे का होल स्क्वायर -2 ऑफ a² b²। ये चीज़ होती है भाई। आपको होगी यस सर, इस पे क्वेश्चन भी हमने काफ़ी करवाए थे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो हमारे पास है, ए बी की वैल्यू क्या है आपको कि सर? 35। 35 का स्क्वायर तो मैंने अभी बताया था आपको कि सर 12 25, और उसका डबल ही तो करना है, 24 50। यानी लेस क्या होगा? ये होगा भाई 2450, ये लेस होगा।
ठीक है, क्योंकि देखो कितना आसान पड़ गया, मैंने 35 का स्क्वायर बता दिया, यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट स्क्वायर किया, उसका डबल करना, बस ये निकालना है भाई। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, ए प्लस बी है, ए बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, निकल जाएगा। आपको यस सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सर 121, 11 का स्क्वायर 121, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी क्या है 35, 35 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आपको होगा सर 70, 70 उस साइड प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, बस ये माइनस कर दो भाई, यहाँ से 51 आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ गया आपको सर 51 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 51 का स्क्वायर ही तो करना है। अब 51 का स्क्वायर बताओ भाई, 51 का स्क्वायर बताओ, 51 का स्क्वायर 2601 होता है, ठीक है 2601, ये होता है भाई 51 का स्क्वायर। अब लेस करना भाई, बस लेस कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा भाई, 151 आंसर है, ठीक है 151 आंसर है। देखो भाई चीज़ें सारी करवा रखी है, बार बार बोल रहा हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमने कॉन्सेप्ट ना बताया और आपको समझ ना आया और एग्ज़ाम में ना आया हो। कुछ चीज़ें हैं जो और भी मतलब एडवांस लेवल की होती है, वे फिर अभी करवाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी प्री का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जब मेंस का होगा, या मतलब जब डिजिटल बोर्ड पे आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे अच्छे से और अच्छे तरीके से, तो उसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे तो हम एक कॉन्सेप्ट कराते हैं, कॉन्सेप्ट भी लिखना पड़ता है, फिर उसको डिटेल में भी बताना पड़ता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाने पड़ते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर 3 या 4 क्वेश्चन हो जाते हैं एक कॉन्सेप्ट के, लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट समझा के, क्वेश्चन तो ऑलरेडी PDF में होंगे, PDF में लगते रहेंगे इस साइड, ठीक है, तो आपको कम से कम 15-16 क्वेश्चन करवाएंगे, 15 क्वेश्चन तो मिनिमम एक कॉन्सेप्ट के। जैसे ये करवाया मैंने ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो इस पर कम से कम 15 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 15। अगर एक कॉन्सेप्ट के आप 15 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट कभी वीक नहीं होगा ज़िंदगी में, ठीक है, चाहे कितने साल बाद पूछ लो, आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 पे अगर आप 15 क्वेश्चन कर लेते हो, तो यही है प्रैक्टिस का असली मज़ा। जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, नॉलेज अच्छी हो, तो जल्दी जल्दी आंसर निकलते हैं, सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। अभी एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैसे मैं लिख दिया, लेकिन लिखना थोड़ी, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, स्क्वायर करके -2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही प्रैक्टिस है। ये एडवांस अलजेब्रा में से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो क्वेश्चन वही बनेंगे जो करवा दिए हमने, जो कॉन्सेप्ट आपको कराए हैं, उससे बाहर नहीं बनेगा। बस 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, एक तो बिल्कुल छोटा सा ही है, ठीक है, और एक वैल्यू पुटिंग वाला, बस। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन लिखो, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 है, P क्यू 4 है, और P क्यूब प्लस क्यू क्यूब बताओ भाई। ये क्वेश्चन CGL 2022 1 दिसंबर 4th शिफ्ट में आया भाई। एक एक शिफ्ट के मैंने एक एक क्वेश्चन उठा लिया अलजेब्रा के, ठीक है। अब बताओ, ये करवा रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बड़े अच्छे तरीके से करवाया था, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे इस पर आपको, यस सर। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी। लो भाई, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 144। लो भाई, ठीक है। अब बताओ कितना टाइम लगेगा, ये होती प्रैक्टिस, ठीक है, आपको जल्दी जल्दी करना है। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ पी क्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, 6 × 24 144। तो आपको फॉर्मूला लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करना है, डायरेक्ट। जितना जो जल्दी करेगा
आपको एग्ज़ाम में किसी को समझाना नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे आया, कहाँ से बना। आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है, चाहे वो कैसे आए, डायरेक्ट आए, वैल्यू पुट से आए, ईट एंड ट्रायल से आए, या तुक्का मार के आए, या कैसे भी आए, आपको आंसर जल्दी देना है बस, ठीक है। और सही आंसर देना, ये नहीं कि कुछ भी लगाया है, नहीं, सही आंसर देना है। तभी कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस का पता भी होना चाहिए, कहीं जल्दी जल्दी प्लस कर दो माइनस कर दो, प्लस कर दोगे तो वो आंसर निकलेगा, वो भी ऑप्शन में होगा, आप टिक कर दोगे तो गलत हो गया ना। माइंड बिल्कुल शांत रखना है एग्जाम में, ठीक है। अड़बड़ाहट में 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, x इज इक्वल टू √5 - 2 डिवाइडेड बाय √5 + 2, ठीक है। और एग्जामिनर ने आपको दे दिया भाई x² + 1/x² बताओ। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 दिसंबर की शिफ्ट में आया था और फर्स्ट शिफ्ट में ही आया था, 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में CGL 2022। बताओ भाई, ये भी बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया था। x² + 1/x² निकालने के लिए हमें x + 1/x चाहिए भाई। क्या चाहिए? x + 1/x। अब वो कैसे आएगा? ये देखो भाई, √5 - 2 डिवाइडेड बाई √5 + 2, ये x है तो 1/x इसका उल्टा होगा, √5 + 2 होगा और √5 - 2 नीचे होगा। तो हमने एक टर्म बताई थी आपको a² b² की फॉर्म में, तो ए भी होता है ना, यानी एक्स वाई यहाँ पे होता है, वो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से जो x + 1/x निकलेगा ना, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा, डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ a² + b²। इसको a मान लो, इसको b मान लो, a² + b², 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, यानी लिख देता हूँ, रुको 1 मिनट, ट्वाइस ऑफ a² + b², और नीचे इनका डिफरेंस भाई, ठीक है, a² - b², बस यही है। a² √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर या +2 का स्क्वायर हो, टर्म पॉजिटिव आएगी, 5 और 4 9, ठीक है। और 9 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18, और नीचे क्या है, √5 का स्क्वायर 5 और -4 रुको 1 मिनट, ये नीचे a - b आएगा भाई, ठीक है, नीचे आएगा a - b, यही आएगा, स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस ये b का स्क्वायर है ना, तो ये +2 हो या -2 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऐसे 2 से कट जाएगा भाई, ये 2 से कट गया, बस क्वेश्चन खत्म। क्या आंसर आ गया हमारे पास? सामने वाले टर्म का स्क्वायर प्लस है तो माइनस ऑलवेज 2। लो भाई, तो ये चीज़ें वो होती है जो आपको एक बार एग्जाम में पजल कर देती है, लेकिन आपको ये मैंने लिख के बताया, लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको देखते ही समझ आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ a² + b² डिवाइडेड बाई a² - b², बस ऊपर मतलब जोड़ करना, नीचे डिफरेंस करना है, और ये अपना कट जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं। तो ये 2 आ गया, तो यहाँ से x² + 1/x² आप निकाल दोगे, और बड़ी जल्दी निकाल दोगे भाई, ठीक है। तो चीज़ें सारी करवा रखी है भाई, आप ये नहीं कह सकते कि सर एक भी चीज़ नहीं करवा रखी। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, a + b = 5 है, a + b = 5, ab = 6, और थ्राइस ऑफ a² + b² पूछा है भाई, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है। थ्राइस ऑफ a² + b² पूछा है, और ये जो क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट की सेकंड शिफ्ट में आया है, सॉरी 2 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में आया है, तो एक शिफ्ट का एक क्वेश्चन उठा रखा है, ठीक है। अभी तो बड़ा आसान है, a² + b² तो निकालना है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab, और उसकी 3 में मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, देखो अब a + b का होल स्क्वायर क्या, आपको सर ये तो 25 आ गया, 5 है, a² + b² निकालना है, ये लो भाई, प्लस ट्वाइस ऑफ ab क्या है,
ए बी क्या है 6, 6 की 2 में मल्टीप्लाई हो 12, बस ये 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इस 12 को इधर लाके माइनस का करेंगे तो कितना बच जाएगा आपको, 13 बच जाएगा। 3 13 क्या आ गया, बस 39 आंसर आ गया, 39। तो ऐसे क्वेश्चन ही बन सकते हैं। अभी तो लिख दिया मैंने, लिखना नहीं है, लेकिन कितना टाइम लगेगा, 25 माइनस 12, 13 गुणा 3, क्वेश्चन खत्म, 39 आंसर। देख लो भाई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं है कि सीजीएल का एग्ज़ाम है, सीपीओ का एग्ज़ाम है या लेवल अप होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, कैसे भी क्वेश्चन दे दें हम तो आंसर दे देंगे बस। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, 6, हाँ 6 है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 11 है। नहीं 14 है, 14। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 11 है भाई। और आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। बताओ भाई, ये तो अभी कराया मैंने, शायद लास्ट क्लास में ही कराया था ये चीज़ तो। और ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का भाई, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 14 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इस पर मैंने 4 फॉर्मूले लिखाए थे। अब वो फॉर्मूले तो नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि मैंने लिखवा दिए। आपको खुद एज्यूम करना कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा। आपकी ऑब्जर्वेशन देखो भाई, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है। ये चीज़ बतानी है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है किसी के दिमाग में? आप कहोगे सर यहाँ पे तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला लगेगा, पहले वाला फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट लिखवाया था यहाँ पे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करना भाई। ए प्लस बी प्लस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अब ये प्लस की टर्म है ना, तो माइनस करना, तो माइनस आ जाएगा, बस माइनस का 11। क्या आ गया? आप कहोगे सर 14 में से 11 गया 3 और इंटू 6 18 आंसर आ गया भाई। बस बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन था और क्या आंसर है। क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है अगर कोई बिगिनर बच्चा बैठे ना एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएगा वो, कितना लेंथी क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे करूँगा। और इसका सोल्यूशन देखो भाई, ये लिखना भी नहीं एग्जाम में, कहीं आप लिखने लग जाओ 6 इंटू 14 माइनस 11, लिखना नहीं है, माइंड में करना है। कैलकुलेशन इतनी होनी चाहिए कि माइंड में करो। ए प्लस बी प्लस सी 6, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र 14 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी 11 18, ख़त्म। तो एक बार कंसेप्ट करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद जब आप लगाते हो ना क्वेश्चन सेक्शन मॉक वगैरह, तो फ्लो ऐसा बन जाता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। अगर आप ये लगा लो कि अलजेब्रा के 100 क्वेश्चन लगा रहे हो ना, 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो कम से कम, ज़्यादा नहीं कह रहा, कम से कम आपके 3 या 4 क्वेश्चन गलत होने के चांस है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, अच्छे मतलब प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं, तो वो भी तब जब आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, क्योंकि लगातार 100 क्वेश्चन लगाएंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसमें कॉन्सेप्ट याद ना आए एकदम, तो वो हो सकता है, डाउट में हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सर मुझे आता नहीं, आता तो है लेकिन अभी याद नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, k की पावर 4 प्लस
1/k⁴ इज इक्वल टू 194 के क्यूब प्लस 1/k⁵ बताओ भाई क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 दिसंबर की 4th शिफ्ट का भाई। बताओ भाई क्या क्वेश्चन हो, सॉरी क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पावर 4 है, 3 पूछ ली, यानी पहले हमने 1 पे आना पड़ेगा तभी 3 निकलेगा ना। वन पे आना पड़ेगा तो डिक्रीजिंग करनी पड़ेगी पावर, पहले स्केयर फिर 1 पे आएंगे। स्केयर करो भाई, इसका स्केयर करेंगे तो 2 जोड़ के अंडर रूट लगा दो बस। 194 प्लस 2 अंडर रूट 196 क्या होता है आपको सर 14। फिर 1 करेंगे, फिर डिक्रीजिंग आएंगे तो फिर 2 जोड़ के अंडर रूट लगा दो। 14 प्लस 2 16, 4 आ गया। k प्लस 1/k⁴ आ गया। अब ये प्लस 2 क्यों कर रहे हैं, अंडर रूट क्यों लगा रही है, सारी चीज़ें मैंने क्लास में बता रखी है। दिस इज प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, ठीक है, ओनली ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट करना। अभी +2 अंडर रूट -2 अंडर रूट क्यों कर रहे हैं, ये मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, पीछे आप क्लासेज में देखना, ठीक है। तो अब क्यूब करना भाई बस। क्यूब हमें बहुत तेज आता है। सामने वाले टर्म का क्यूब -3 टाइम वो नंबर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। टर्म क्या है 4, 4 का क्यूब 64, प्लस है तो -3 टाइम वो नंबर, यानी 3 4 ज़ा 12। 64 में से 12 वो कर दो भाई, 52 आंसर आ गया भाई। बोलो हाँ, आपका हो गया यस सर। तो k क्यूब डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले k प्लस 1/k निकालना पड़ेगा। जो 4 आया उसका क्यूब कर दो, सामने वाले टर्म का क्यूब, प्लस है तो -3 टाइम वो नंबर। अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास 80 दे रखा है भाई एग्जामिनर ने, और आपसे ए भी पूछ लिया। बताओ भी क्या आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 5 दिसंबर की शिफ्ट में आया भाई, 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। बताओ भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ए बी की वैल्यू। अब जिस बच्चे ने अच्छे से हमारी क्लासेस ली है, कॉन्सेप्ट की है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बड़ी तेज बता सकता है भाई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो 80 दे रखा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ ए बी की वैल्यू बतानी है। बोलो हाँ, आपको हो गई यस सर। 40 पे चला गया तो ठीक है। अब 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 36, और 3ab मल्टीप्लाई में तो 3 यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 3। ab की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। लो भाई, ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर 12 आ जाएगी ab की वैल्यू, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो आपको भी ऐसे ही करना, मैं टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। अब डिटेल मेथड नहीं बता रहा, क्योंकि डिटेल मेथड वाला टाइम चला गया। अब डिटेल में हमने बहुत चीज़ करवा रखी है आपको, ठीक है। एक क्लास और लेंगे डिटेल मेथड की, जो कल एक वैल्यू पुटिंग है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद आपका अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। फिर नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे भाई। जो नया टॉपिक होगा फिर बीच में एक दिन का रेस्ट लेंगे। कल फ्राइडे है, सैटरडे को हमारी क्लास नहीं आएगी, सैटरडे और संडे रेस्ट लेंगे, ठीक है। आप आराम से सारी क्लासेस देखना, रिवाइज करना। मंडे को आपकी क्लॉक है ही, 3 दिन फिर रीजनिंग चलेगी। फिर जो थर्सडे आएगा ना, थर्सडे उस दिन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। आप बताना कमेंट्स में कौन सा टॉपिक करना है। मेरे विचार से मैं सर्ड एंड इंडिसेस स्टार्ट करूँगा, घातांक एंड सरीकरण। तो आप लोगों को पता चल जाएगा पावर क्या होती है, प्लस माइनस क्यों होते हैं, ठीक है, स्केयर क्या होता है, पावर पे पावर एक्स रूट एक्स, मतलब
सारी चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से पता चल जाएगी। फिर उसके बाद जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे ना, 4-5 दिन का टॉपिक है बस वो, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छे लेवल पे आपको तैयार कर देंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत चीज़ यूज होनी है, ठीक है, हर चीज़ यूज होगी वहाँ पे, स्क्वायर क्यूब इसी की फॉर्म में। तो इसलिए मेरे विचार से मैं सर्ड एंड इंडिसेस स्टार्ट करूँगा। वैसे आप एक बार कमेंट्स कर देना कि सर ये टॉपिक स्टार्ट कर दो। उसके बाद तो फिर ट्रिग्नोमेट्री बचा, फिर ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ गए आप, a माइनस बी टू, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ ए बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो 12 आंसर आ गया भाई। और एक CSIR में वैकेंसी निकली हुई है भाई, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, प्रोसेस बताऊँगा क्या कुछ है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी है, प्रमोशन वगैरह, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मतलब सिलेबस वगैरह सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उनके जो एग्ज़ाम है ना वो 2013 में हुआ था, उसके बाद अभी हो रहा है सीधा 10 साल बाद, 2023 में, 23 में तो क्या 24 में होगा, फिलहाल 11 साल बाद। तो उस टाइम तो ऑफलाइन था वो, इस बार ऑनलाइन होगा। तो उसका सारा सिलेबस पैटर्न मैं बताऊंगा आपको क्या कुछ है। आज तो नहीं, आज तो हमारी अलजेब्रा क्लास है, कल भी अलजेब्रा क्लास होगी, परसों हमारी अलजेब्रा क्लास नहीं होगी क्योंकि कल कंप्लीट हो जाएगा। परसों मैं वो वीडियो डाल दूंगा रिक्रूटमेंट की, ठीक है, CSIR की बड़ी अच्छी जॉब है, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो सारी चीज़ें बताएंगे, जो बच्चा इंटरेस्टेड हो आप फील कर लेना भाई उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन लिखिए। k+1/k हमारे पास 3 है और k³ + 1/k³ पूछा है भाई। और ये जो क्वेश्चन है ना 8 दिसंबर को आया भाई। और कौन सी शिफ्ट है भाई? सेकंड शिफ्ट में। लो बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल यहीं से अलजेब्रा स्टार्ट होता है, स्क्वायर क्यूब से। फर्स्ट क्लास में हमने यही चीज़ कराई थी। सामने वाली टर्म का क्यूब प्लस है तो -3 टाइम वो नंबर। आंसर आ गया 18, ठीक है। ये भाई सामने क्या है आपको, 3 का क्यूब क्या है 27, प्लस है तो -3 टाइम वो नंबर, 3 3 जा 9, 27 में से 9 गया, 18 बच गया। आ गया ना आंसर। तो ज़रूरी नहीं कि टिपिकल चीज़ आएगी, ऐसी चीज़ भी आ सकती है जो आपका 1 सेकंड या 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें पेन तक नहीं उठाना, ठीक है, देखना है और आंसर टिक करना 18, क्योंकि मैंने 1 से लेके 15 तक स्क्वायर की सीरीज, 1 से लेके 10 तक क्यूब की सीरीज के डायरेक्ट आंसर लिखवा रखे हैं। फर्स्ट क्लास देखना। तो डायरेक्ट आंसर 3 है तो 18, 4 है तो 52, 5 है तो 110, 6 है तो 198, ठीक है। तो ऐसे आंसर निकलवा के तो आपको पेन तक नहीं उठाना इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, a + b + c, a + b + c 9, ab + bc + ca ये 23 है भाई। हाँ यही है। तो आपसे पूछा है a² + b² + c² क्या होगा। ये भी 8 दिसंबर की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आया था। बताओ भाई, a + b + c = 9, ab + bc + ca 23, a² + b² + c² क्या होगा। स्क्वायर ही तो करना है, पहले 2 टर्म करते हैं, अब 3 टर्म का करना, बस इतना ही खेल है। स्क्वायर करना, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² +ab + bc + ca, ठीक। तो लगा दो भाई आंसर। a + b + c का होल स्क्वायर 81 भाई, a² + b² + c² एज इट इज, इसको एक बार 60 x को ऐसे ही मान लो, a² + b² + c² ये निकालना, ठीक है। +ab + bc + ca, तो यहाँ पे +23 भाई, 23 इधर आके माइनस का हो जाएगा, या 8 आ गया और ये 6 में से 2 जाएगा 4।
नहीं सॉरी 7 में से 2 जाएगा 5 भाई, ठीक है। 58 आंसर आ गया भाई बस इसका। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, रुक जाओ गलती होगी, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक, ठीक है रुको, मिस्टेक हो गई भी, ठीक है। यहाँ पे आएगा 46 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए, ठीक है ये आएगा भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। अब ये एक्स से मानना हमने, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स से मानना इसको, तो 46 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 46 लेस कर दो भाई। 11 में से 6 गया 5, 7 में से 4 गया 3, ये आंसर आएगा भाई 35। वो मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये होगा आंसर, स्क्वायर करना, ठीक है। तो ये सीजीएल के क्वेश्चन है सारे ये अभी तक, और कुछ क्वेश्चन हमने सीपीओ के भी लिए है भाई। सीपीओ क्वेश्चन देखना उनमें क्या लेवल है। सीपीओ में ये है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है मैथ के, सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं। सीपीओ क्वेश्चन लिखो भाई, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, ये है भाई 1154 1154। और आपसे क्या पूछा है, ये पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1154, ठीक है 1154 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बताओ। अब एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बताने के लिए ना हमें सबसे पहले एक्स प्लस 1 बाई एक्स चाहिए, क्योंकि उसके बिना एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब आ नहीं सकता। और ये जो क्वेश्चन है ये सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है। अब पावर वही है, एक बार के की 4 प्लस 1 बाई के की 4 आया था, के की क्यूब प्लस 1 बाई के की क्यूब भी पूछा था ना अभी पीछे ही 3-4 क्वेश्चन पहले। यहाँ पे एक्स दे रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पावर है, पहले स्केयर निकाल लो भाई, एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर, 2 जोड़ के अंडर रूट लगा दो, 1154 प्लस 2 1156 किसका स्केयर होता है आपको सर, 34 का। फिर x प्लस 1 बाई एक्स निकाल लेंगे, 34 में 2 ऐड करके अंडर रूट लगा दो, 34 प्लस 2 36, 6 का स्केयर होता है कंप्लीट। तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या आ गया आपको सर, 6 आ गया। क्यूब निकालना है, क्यूब बड़ी तेजी से बता देंगे, सामने वाले टर्म का क्यूब, प्लस है तो माइनस, 3 टाइम वो नंबर यहाँ पे लिख देते हैं भाई। सामने वाले टर्म का क्यूब क्या है, 6 का स्क्वायर 216, और प्लस है तो माइनस, 6 3 जा 18, लो भाई 198 हमारा आंसर आ गया, ठीक है 198 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया भाई। तो ये सीपीओ का क्वेश्चन था भाई, सीपीओ में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में अलजेब्रा आता ना तो ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते, या तो टू द पॉइंट सीधे फॉर्मूला बेस्ड बनेंगे, जिनको ये चीज़ पता है स्केयर क्यूब वगैरह ये बनेगा, या वैल्यू पुटिंग बनेगा भाई। हमने और बाकी चीज़ें आपको करवा दी सारी, वैल्यू पुटिंग कल वाली क्लास में करा देंगे, उसके बाद अलजेब्रा आपका फिनिश हो जाएगा। परसों अलजेब्रा की क्लास नहीं आएगी, परसों रेस्ट लेंगे आपका CSIR के लिए, नोटिस बताएंगे रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखिए भाई, वो भी सीपीओ का ही है। तो अगला क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ए बी a माइनस बी बताओ भाई क्या होगा, बताओ। हाँ ए बी 9 है, रुको एक मिनट, a प्लस बी 10 ए बी 9, हाँ ए माइनस बी, ये बताओ भाई क्या होगा। यही बड़ी तेजी से बता रखा है। हमें क्या निकालना है आपको सर, a प्लस बी हमारे पास 10 है, ए बी 9 है, a माइनस बी बताना है। तो a माइनस बी क्या निकलेगा बताओ, मैंने बता रखा है भाई
जब ए स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब एडवांस अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास कराई थी ना, 14 क्लास, उसमें देखना, ठीक है, उसमें बता रखा मैंने सारी चीज़ें। क्या निकलेगा, ये निकलेगा ए प्लस बी का, जो ए माइनस बी नहीं निकलेगा, ए माइनस बी का होल स्केयर निकलेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का स्केयर माइनस 4ab ऐसे निकलेगा भाई, ठीक है, माइनस 4ab निकलेगा। और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्केयर है ना, तो ए माइनस बी निकालना तो स्केयर उधर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं अंडर रूट 10 का स्केयर 100 माइनस 4ab 36, क्या आ गया आपको कि सर अंडर रूट 64 आ गया, और आंसर आ गया भाई 8। लो भाई, ये आंसर है। अब ये 4ab क्यों किया, ए प्लस बी का स्केयर क्यों किया, माइनस क्यों किया, ये सारी चीज़ें हमने 14 क्लास देखना, हमारी जो हमारी एडवांस अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास थी, हमने बहुत अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रैक्टिस बैच है, मतलब प्रैक्टिस क्लास है। तो एक क्वेश्चन और लिखिए भाई, उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। ट्वाइस ए 2a इज प्लस 3b इज इक्वल टू 10, और एब भी हमारे पास 3 है, तो 4a का स्केयर प्लस 9b का स्केयर बताओ भाई। और ये जो क्वेश्चन है ये CGL का है भाई, CGL 2022 का, और शिफ्ट बताएं, ये आया भाई 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बताओ, स्केयर करना वैसे देखा जाए तो, बस फर्क ये है कि इनके साथ कोफिशिएंट दे दिया भाई, ए के साथ 2, बी के साथ 3, बस ये भी साथ में डील करना, यहाँ पे यही गलती के चांस है और कुछ नहीं है। अब इसका स्केयर करोगे ना, एक बार टर्म देखो क्या बनेगी, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे आप इसका स्केयर करोगे 2a प्लस 3b का होल स्केयर अगर आप करते हो तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर प्लस 2ab भी बनता ना, तो 2 तो है ही, a का कोफिशिएंट क्या है 2, और b का कोफिशिएंट क्या है 3, ये बनेगा भाई, और ab तो लगा दो साथ में, तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस 2 दूनी 4 3 12 ab, ठीक है। इसको रफ करके डायरेक्ट 12 ab लिख देते हैं। लो भाई, ये फॉर्मूला बनेगा प्लस 12ab। अगर आप इसको खोलोगे ना, इसका स्केयर करोगे तो ये बनेगा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, 2 2 जा 4 3 जा 12ab। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा, आप कहोगे सर एग्जामिनर तो ab पूछा है ना, सॉरी 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर पूछा है, और ये चीज़ है ये इसकी है 2a प्लस 3b का होल स्केयर। ये चीज़ हमें पता है भाई, ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ पूछी है, निकाल सकते हो, आपको सर डायरेक्ट निकाल सकते हो, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसका स्केयर करना है। 10 का स्केयर 100 इज इक्वल टू, ये चीज़ तो निकालनी, इसको x स्केयर मान लो एक बार, प्लस 12ab क्या है 3, 36 आ गया भाई यहाँ से, यानी 4a स्केयर प्लस 9b स्केयर की क्या वैल्यू आ गई, आपको सर 64। गलती यहाँ पे ये मत कर देना कहीं 64 आ जाए आप 8 लगाया आंसर, ऑप्शन में 8 भी मिलेगा, लेकिन इसने क्या पूछा 4a का स्केयर प्लस 9b का स्केयर पूछा है, तो 64 ही आंसर आएगा ना कि 8, ठीक है। अगर ये 4a प्लस 9b पूछता ना तो अंडर रूट स्केयर में चेंज हो जाता, तो 8 आंसर आ जाता भाई, ठीक है। तो ये CGL 2022 6 दिसंबर का क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट था, तो कोफिशिएंट भी साथ में डील करना है, उसको अलग नहीं छोड़ना, अलग छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ में डील करना है। वैसे तो हमें ये मिलता था a प्लस b 10, ab 3, a स्केयर प्लस b स्केयर, वो बिल्कुल आसान होता था, बस इन्हें कोफिशिएंट लगा दिया साथ में, तो कोफिशिएंट भी साथ में डील करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी भाई, प्रैक्टिस के तौर पे ली थी हमने ये क्लास, तो ये बताने के लिए ली थी कि भाई आपको जो पढ़ाया गया है वो टू द पॉइंट एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है, एक चीज़ भी बाहर नहीं बता रखी।
एक क्वेश्चन भी हमारी क्लास से बाहर नहीं है, ठीक है। ये CGL और CPO क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको सारी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, मेंस के क्वेश्चन भी कराएंगे एक दिन। तो आज ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था। कल हमारे 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, वे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अलजेब्रा कल फिनिश हो जाएगा, यानी 24 क्लासों में, ठीक है। 1 मिनट, लाइट चलेगी। चलो ठीक है दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।